Now we are going to learn present continuous tense. हम present continuous tense पढ़ने जा रहे हैं. देखिए हिंदी सेंटेंस के एंड में अगर रहा है रही है यानी पी रहा है पी रही है, बात कर रहा है बात कर रही है, खेल रहा है खेल रही है, देख रहा है देख रही है, खेल रहा है खेल रही है, इस तरह से रहा है रही है ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम एम इज नहीं तो आर इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं. अगर सब्जेक्ट आई होता है तो एम, सब्जेक्ट एक क्वेश्चन होता है तो इज, सब्जेक्ट अनेक क्वेश्चन होता है तो आर का इस्तेमाल करते हैं और यू के साथ भी आर का इस्तेमाल करते हैं. देखिए प्रवीण पानी पी रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और अपनी रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड इन दोनों का इस्तेमाल करके हम इसे अंग्रेजी में बनाएंगे. रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड से किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना होता है, फिर उस सेंटेंस के एंड में जाकर धीरे धीरे हमें पीछे आना होता है. देखिए इस पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है प्रवीण, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम है वहां पर कौन सा शब्द है ये देखना होता है. इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है के लिए आएगा इज. देखिए प्रवीण इज, उसके अगली ओर है पी, दो के ऊपर है पी है, पीने का आईएनजी फॉर्म है ड्रिंकिंग. देखिए प्रवीण इज ड्रिंकिंग, इस तीन के ऊपर पानी के लिए वाटर. देखिए प्रवीण इज ड्रिंकिंग वाटर, प्रवीण इज ड्रिंकिंग वाटर, प्रवीण इज ड्रिंकिंग वाटर. मेघना फोन पर बात कर रही है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है मेघना. सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है हमें देखना होता है. इस सेंटेंस के एंड में इस है के लिए आएगा इज. देखिए मेघना इज, उसके अहली और इस दो के ऊपर बात करने का आईएनजी फॉर्म है टॉकिंग, उसके अहली और तीन के ऊपर है पर के लिए ऑन और चार के ऊपर फोन के लिए फोन. देखिए मेघना इज talking on phone, Meghna is talking on phone, Meghna is talking on phone, Meghna is talking on phone. वो लड़के हॉकी खेल रहे हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो लड़के के लिए आएगा द बॉयज, वो लड़के के लिए द बॉयज. और सब्जेक्ट ढूंढने के बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है. इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है के लिए आएगा आर, क्योंकि वो लड़के यानी क्वेश्चन है. द बॉयज है के लिए आर, खेलने का आईएनजी फॉर्म है प्लेइंग, हॉकी के लिए आएगा हॉकी. देखिए द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी. हम फिल्म देख रहे हैं, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है हम के लिए आएगा वी. फिर दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे हमें उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है. इस है के लिए आएगा आर, क्योंकि आने क्वेश्चन सब्जेक्ट है वी आर, उसके अगली ओर देखने का आईएनजी फॉर्म है वॉचिंग और फिल्म के लिए मूवी. देखिए वी आर वॉचिंग मूवी, वी आर वॉचिंग मूवी, वी आर वॉचिंग मूवी. वो बच्चा कुत्ते के साथ खेल रहा है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढना होता है. वो बच्चा के लिए आएगा द चाइल्ड, फिर उसके बाद दूसरे किसी भी शब्द को न देखते हुए सीधे सीधे उस सेंटेंस के एंड में जहां पर पूर्णविराम होता है वहां पर कौन सा शब्द है देखना होता है. इस सेंटेंस के एंड में इस एक के ऊपर है के लिए आएगा इज, द चाइल्ड इज, उसके अगली ओर खेलने का आईएनजी फॉर्म है प्लेइंग, उसके अगली ओर के साथ के लिए आएगा विथ और कुत्ते के लिए आएगा a dog. देखिए the child is playing with a dog, the child is playing with a dog, the child is playing with a dog, the child is playing with a dog. इस तरह से हमने रिवर्स न्यूमेरिकल मेथड का इस्तेमाल करके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और इन सेंटेंस को हमने अंग्रेजी में बनाया. और मैं चाहता हूं कि जो टेक्निक है पूरे देश भर में फैलनी चाहिए. इस टेक्निक पर डिपेंडेंट मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश. इसके पहले 8-10 पन्नों पर इसके रूल्स है जो इन
ये वाक्यों के नीचे ये जो 1 2 3 4 ये जो अंक दिए गए हैं, ये अंक किसी भी सेंटेंस को कैसे दिए जा सकते हैं, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए गए हैं। उसके बाद अंग्रेजी में या हिंदी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस। हिंदी सेंटेंस के एंड में कौन से शब्द आए तो हमें कौन सा काल, कौन सा टेंस इस्तेमाल करना चाहिए, इसके 8-10 रूल पहले 8-10 पन्नों पर दिए हैं। लेकिन उसके बाद कौन सा टेंस यूज करना है ये पहले पन्ने पर क्लियरली दिया गया है। फिर हर टेंस पर इस तरह से 20-25 सेंटेंसेस है, इस तरह से वो हिंदी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है, उसके नीचे वो अंग्रेजी में भी इन नंबर के साथ अंकों के साथ है। उसके बाद कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आज्ञार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, फुल लेटर राइटिंग, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, न्यूज राइटिंग, इंटरव्यूज, कन्वर्सेशन, इवन यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस जो एग्जाम्स होते हैं इसमें जो भी कुछ पूछा जाता है वो सभी भाग यहाँ पर लिए गए हैं। लेकिन जो भी भाग हो इस पहले पन्ने पर हिंदी में दिया गया है और वही भाग उसके दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में दिया गया है। लेकिन छात्रों को इस किताब कैसे पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी भाग ये पहले पन्ने पर हिंदी में है, दूसरे पन्ने पर अंग्रेजी में है, लेकिन विद्यार्थियों को, छात्रों को अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अपने आंखों के सामने हिंदी रखनी है। लेकिन हिंदी के नीचे जो अंक दिए गए हैं इन अंकों की ओर देखते हुए उन वाक्यों को, उन निबंधों को, उन पत्रों को अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है। देखिए ये सभी सेंटेंस यहाँ पर हिंदी में है, देखना या इतना अपने दिमाग में मुंह से कैसे करना है। प्रवीण इज ड्रिंकिंग वाटर, मेघना इज talking on phone, the boys are playing hockey, we are watching a film, the child is playing with a dog। इस तरह से यह पूरी किताब हमें हिंदी की ओर देखते हुए अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी। शुरू में आपकी जो गति होगी, जो आपकी स्पीड होगी वो बहुत धीमे धीमे होगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक पन्ना पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपकी गति जो है बढ़ती जाएगी। और 15-20 दिन इस किताब को दिल से पढ़ने के बाद आपको ऐसी गति, ऐसी स्पीड प्राप्त होगी कि इस किताब में के सभी निबंध, सभी पत्र जो हैं हिंदी की ओर देखते हुए जिस स्पीड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस स्पीड से आप इन सभी भागों को अंग्रेजी में बना सकोगे। इतना सभी करने के बाद अपने दिमाग में एक सॉफ्टवेयर, अपने इस कंप्यूटर में एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है। फिर अपने दिमाग में कोई सेंटेंस आया हो फिर इन नंबरों की जरूरत नहीं पड़ती, जिस स्पीड से मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस स्पीड से अपने दिमाग में आया हुआ कोई भी सेंटेंस आप अंग्रेजी में कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कितनी इजी तरीके से अंग्रेजी बोलने सिखाने वाला एक किताब मैं जल्द से जल्द मुझे कैसे मिल सकता है। हमने इसके लिए एक बहुत सिंपल सी टेक्निक क्रिएट की है आपके लिए। जो हमारा मोबाइल नंबर क्या है, देखिए हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। ये हमारा मोबाइल नंबर है। देखिए हमारा मोबाइल नंबर क्या है, फिर से एक बार मैं आपको कह देता हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। फिर से देखिए क्या है मोबाइल नंबर 8983006177। ये हमारा मोबाइल नंबर है 8983006177। ये हमारा मोबाइल नंबर। इस मोबाइल नंबर पर आपको आपका नाम और आपका डिटेल एड्रेस, जिस एड्रेस में आपको आपका स्टेट भी लिखना है और स्टेट के साथ आपका पिन कोड जो होता है, आपका पोस्ट का पिन कोड, वो भी पिन कोड वहां पर लिखना है। इस पूरी तरह से लिखा हुआ एक SMS आपको इस नंबर पर भेजना है 8983006177। ये मैसेज हमें मिलने के बाद 8 या 10 दिनों के अंदर यह किताब और इसके साथ एक DVD जिसमें हमारा पूरा गाइडेंस रहा हुआ वीडियोस में होंगे, ऐसी एक DVD आपको पोस्टमैन आपके घर तक ला के देगा। आपको यह किताब और DVD मिलने के बाद आपको इसकी कीमत 200 रुपए पोस्टमैन को देनी है। मैं अपेक्षा करता हूं कि जल्द से जल्द आप यह किताब प्राप्त करोगे। और आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं उन वीडियोस के नीचे YouTube पर सब्सक्राइब यह ऑप्शन है, उस सब्सक्राइब को क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप हमारे अकाउंट से जुड़ जाएंगे और इसके आगे हम जो भी वीडियोस बनाते रहेंगे वो आपके जीमेल अकाउंट पर मिलते जाएंगे और आप उन्हें देख सकेंगे। यूट्यूब पर आप सभी टेंस पर और अंग्रेजी बोलने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड किए, तो सभी वीडियोस आप देखिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप, यूट्यूब, हाइक जो जरिए हैं इनके जरिए आपको दोस्तों तक इनकी जानकारी दीजिए
हमारा देश, हमारे देश का प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक छात्र अंग्रेजी बोलने में मास्टर बनना चाहिए। इसके लिए आप सभी का सहयोग मुझे मिले, इतनी गुजारिश मैं आप सभी से करता हूं। जय हिंद, जय भारत।